नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। संवाददाता दीपक लिंडा के रिपोर्ट के अनुसार आज राजभवन के समीप दिव्यांग के अनशन का 49वां दिन। कड़ाके की ठंडक में अपनी मांग को लेकर दिव्यांग डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि भिक्षाटन करके गुजारा चल रहा है और आंदोलन को जारी रखे हैं। पिछले साल के आंदोलन में दिव्यांगों का अनशन 28 दिन तक चला था। विधायक और मंत्रियों का आश्वासन भी मिला था, लेकिन भी उनकी मांग पर पहल नहीं हो पाई। इस साल भी आंदोलन शुरू किया गया और आज अनशन का 49वां दिन है। प्रभार निशक्त आयुक्त भी उनके अनशन स्थल पर आए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगों पर पहल किया जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के 8वें सम्मन पर भी दिव्यांग कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट दीपक लिंडा। जो कि बोले थे कि 8 दिन में जो है हम इसका जो है पहल करके बताते हैं, है ना, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। और अभी देखिए आज 49 दिन हो गया। हमारे साथी जो है दिव्यांग साथी लोग, हम लोग जो है खाए बिना जो है ये हो रहा है, हालत बेहाल हैं। और जो है देख रहे हैं ठंडी कितनी पड़ रही है, उसमें भी हम लोग जो है गुजार रहे हैं समय किसी तरह। तो अभी तक आप लोग का बात नहीं सुनी जा रही है? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो अभी जो संस्था संयुक्त जो आए थे, तो अब वो आप लोग को क्या बोले जो कि पहल नहीं हो रही बात आप लोग को? हम लोग को जो है उनको 12 सूत्री मांग थी, वो उन्हें सौंपा गया है ना, और उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह का टाइम लेते हैं, इसके बाद हम जो है आपको बताएंगे। लेकिन आज 8 दिन से ऊपर हो गया, हम लोग को अभी तक कुछ इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा पे हैं। अब जब तक हम लोग का मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग का धारणा चलता है। ये 49वां दिन हो गया है सर, और आप लोग को कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये तो धारणा कैसे आप लोग चला रहे हैं फिर? जी सर, मैं ऐसा है कि हम लोग जो है सरकार के गलत नीतियों की वजह से हम लोग जो है धारणा को सफल बनाने के लिए भिक्षाटन भी करके जो है अपना गुजर बसर जो है यहाँ पे चला रहे हैं कि हमारे भाई बहन जो भूखे ना सोए ना रहें, है ना, ऐसे चल रहा है। डायरेक्ट सरकार के द्वार ना जाके आप डायरेक्ट जनता के पास में जा रहे हैं। जनता इसे जाने और समझे कि हम लोग जैसा ग्रेजुएट जो है पढ़े लिखे इंसान, है ना, हम लोग जो है भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग रोष प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का ये है कि रोष प्रकट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग भीख मांगने में सरकार मजबूर कर रही है। आपका परिचय परिचय? जी, मैं मनु कुमार चतरा से हूँ। ठीक है, जो संयुक्त निर्देशक जो आए थे, तो आप लोग का क्या बात रखी गई और क्या पहल हुआ? देखिए, राज्य निशक्त आयुक्त द्वारा जब यहाँ आकर ज्ञापन लिया गया तो सरकार का ये मानना था कि हम ज्ञापन लेकर और हम लोग धरना समाप्त कर दें, पर हमारा जो योजना है, हमारी जो नीति है और हमारी जो रणनीति है, उसके तहत हम लोगों ने पिछले बार लेटर देके और 28 दिन में धरना समाप्त कर दिया था सरकार के कई सारे मंत्रियों विधायकों के आश्वासन पर। अगर मंत्री और विधायक के आश्वासन के बाद भी 1 साल होने के बावजूद हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, तो राज्य निशक्त आयुक्त जो अभी सिर्फ प्रभार में हैं, उनकी बातों को मान के हम अपने धरने को कैसे समाप्त कर दें, ये बहुत बड़ी समस्या थी हम लोगों के सामने। और इसलिए हमारे रणनीति के हिसाब से हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगा। हमारा उद्देश्य ज्ञापन सौंपना नहीं है सरकार को। ज्ञापन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को भी सौंप दिया है, माननीय राज्यपाल को भी सौंपा है, विभागीय मंत्रियों को भी सौंपा है, पर हमारा उद्देश्य ज्ञापन सौंपना नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारी मांगों को पूरा कराना है। सर, जब चल रहा था तो वहाँ पे विधायकों का, मुखिया लोग का जो है बिना वजह का पेमेंट बढ़ाया जा रहा है, और आपकी जो मांगे हैं जायज मांग है, 1000 से लेके 2500 करने की बात है, वहाँ पे बढ़ाया नहीं जा रहा है। देखिए, यही दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य तो है ही, ये सरकार की भी दुर्भाग्य है। क्योंकि जहाँ पर एक अंतिम व्यक्ति होता है, एक दिव्यांग जो होता है, वो समाज का सबसे अंतिम वर्ग माना जाता है, और अगर आप उसके साथ भी दोहरी नीति और राजनीति उनके साथ करते हैं,
तो ये साफ दिखाई देता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और हम अपने मैनिफेस्टो में लिखने के बाद अगर वो अब पेंशन नहीं बढ़ाई है तो इसका मतलब है सरकार ने दिव्यांगजन और उनके परिवार को ठगने का काम किया है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे 5,000 रुपये दे, कई राज्यों में 3,000 4,000 हैं। हम तो आपके मैनिफेस्टो को पूरा करने की बात करें कि आपने जो अपना मैनिफेस्टो में लिखा है उसको पूरा करें। और जो हमारे संविधान ने दिव्यांग कानून में दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत हमें जो संविधान ने कानून दिया है उसको आप धरातल पर लाइए, हमें सब कुछ वो मिल जाएगा जिसके लिए हम बैठे हैं। प्रीति, आपने कहा कि मैं अभी सरकार के साथ में हूँ और मैं दिव्यांगजनों का सपोर्ट के लिए आया हुआ हूँ, इस पे आप क्या बोलिएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये मैं इसीलिए कहा आपसे क्योंकि सरकार कई वर्षों तक स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं दे रही थी। मैं 2013 में भारतीय टीम में शामिल हुआ, 15 में एशिया कप लाकर जीत के दिया। ऐसे तमाम मैंने खेलों को यहाँ पर प्रमोट किया, 17 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को यहाँ पर मैंने बना के सरकार को दिया। पर सरकार की कोई नीति नहीं थी, किसी के तहत कैश अवार्ड नहीं दिया जा रहा था। पर इस वर्ष सरकार ने कैश अवार्ड में बच्चों को शामिल किया, तो मुझे लगता है कि सरकार ने स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ी सी अपनी जागरूकता दिखाई है। हम लोगों को कई मंचों पर बुलाकर उन्होंने सम्मान भी दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि चूँकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मेरी झारखंड में पूरे देश में एक खेल के प्रति मेरी पहचान है, तो मैं सरकार के साथ हूँ चूँकि वो उस तरीके से काम कर रही है जिस क्षेत्र में। और मैं इन झारखंड के दिव्यांगों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ और ये जो मांग पत्र में लिखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वो चीज़ होनी चाहिए, हमारी बैकलॉग की वैकेंसी होनी चाहिए। जो अभी रिक्त पद चल रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में लिखा है सरकार ने, उसको सरकार को पूरी करनी चाहिए। और तमाम जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। और हमारे राज्य के तमाम दिव्यांग भाई बहन यहाँ बैठे हैं, तो हमारा नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने भाई बहनों का समर्थन करें। क्योंकि अगर पेंशन बढ़ता है तो हमारा भी बढ़ेगा, बैकलॉग की वैकेंसी होगी तो मुकेश कंचन भी उस बैकलॉग की वैकेंसी को भरेगा। जैसे तमाम मुद्दों के साथ हम दिव्यांगजनों के साथ हैं। सरकार के सिर्फ खेल पक्ष में मैं सरकार के साथ हूँ। जितने भी यहाँ पे दिव्यांग भाई लोग हैं, वो लोग धारणा स्थल पे काफ़ी 50 दिन से 49 दिन से यहाँ पे हैं और उनका जो है खाने के व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे और इसी को लेके वो भिक्षाटन भी का काम भी कर रहे हैं। तो इसमें सरकार की ओर से क्या पहल होनी चाहिए? देखिए, भिक्षाटन का जो कार्यक्रम है ये हम लोग समाज एक कोने में हम लोगों को धरना स्थल पर बैठा दिया गया है, जिसमें सरकार कागज पत्र में हमें देख रही है और हम इस धरने स्थल पर बैठे हैं। राज्य का कोई भी व्यक्ति नहीं जान रहा है कि भारत के या झारखंड के दिव्यांगजनों की वास्तविक स्थिति क्या है। इसी वास्तविक स्थिति को बताने के लिए हम सड़कों पर अपना भिक्षाटन का आक्रोश दिखा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आज सरकार ने हम लोगों की किस प्रकार की जो है कितना मदद किया है सरकार ने, कि आज भी दिव्यांग भीख मांग के खाने के लिए बेबस है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बोलने का या कोई कार्यक्रम का रणनीति का हिस्सा। बगल में हमारा चूल्हा रखा है, सब कुछ देखिए, वहाँ अनाज का एक दाना नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने लगभग 40 दिनों तक अपने खुद के पैसे से हम लोगों ने व्यवस्था किया। राज्य में जो दिव्यांग है सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से जितना हो पाया उन्होंने मदद किया। एक समय था यहाँ पर 40-50 लोग रह रहे थे, तो उन लोगों की खर्चा बहुत थी। अब हमारी स्थिति भी, अब हम लोगों की भी स्थिति नहीं रह गई, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ऐसी एक नीति लाई, हमें भी तो रणनीति बनाना था, तो हम लोगों ने कि आम आदमी भी जान जाए और हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा आंदोलन चलता रहे, ये आंदोलन भी चलता रहेगा। सरकार की ओर से क्या पहल हो कि आप लोगों के लिए जो है वो सुविधाजनक हो? देखिए, अगर आंदोलन के लिए कहा जाए तो अभी आप देखिए, आज तो कम से कम सरकार को 2 दिन से धूप नहीं उगा है, पर आप देख सकते हैं, कैमरा आपके पास है, कि अभी तक अलाव की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। तो ऐसे छोटे छोटे, जबकि एक मनुष्य का मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो सरकार को आंदोलन स्थल पर देना चाहिए। अगर चूँकि हम इसी देश के नागरिक हैं, हम इसी झारखंड के बेटे हैं, इसी झारखंड की बेटियां हैं, यहाँ पर हम अपनी मांगों को, हम सरकार के कोई विरोध में नहीं हैं,
सरकार हमारी है, जैसे एक बच्चा अपने पिता से मांगता है वैसे ही हम अपने सरकार से मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। पर गार्जियन ऐसा नहीं करते हैं कि बेटे को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो सरकार को भी घर से हमको बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें कंबल चाहिए, इस जाड़े में आग की व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए, ऐसी मूलभूत सुविधाएं आंदोलन स्थल पर सरकार को देनी चाहिए। हमारा मांग जायज़ है नाजायज़ है ये तो बात की बात है, पर हमारा जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसके लिए हमें मूलभूत सुविधाएं डीसी साहब को देनी चाहिए। जो अभी भी आप देखें नगर निगम और डीसी साहब ने 2 दिन से धूप नहीं उगा है, 3 दिन से, और आग की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप समझिए जो दिव्यांग पोलियो ग्रसित होता है उसको ठंडा सबसे ज़्यादा लगता है, उसके ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण अभी किसी भी दिव्यांग का पैर छुएंगे तो उसका बॉडी जो होगा, पैर जहाँ पर पोलियो ग्रसित होगा, वो लगभग आपको 1 पॉइंट के लगभग आपको छूने से पता चल जाएगा 1 डिग्री में होगा, या उससे कभी शाम में और कम नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में भी अगर आप दिव्यांगजनों को आंवला की व्यवस्था नहीं कराते हैं तो ये दिखाता है कि तानाशाह हैं। आप बैठे रहिए, हम आपको कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, आप उठ के चले जाएंगे। पर झारखंड के जो दिव्यांगजन हैं वो इस बार उठने के और विज्ञापन सौंपने के मूड में नहीं है, अपनी मांगों को पूरा कराने के मूड में। आप इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार आप लोगों की बात भी नहीं सुन रही है, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी जो सरकार आप लोगों की बात सुने? देखिए, हम लोगों का आगे चल के हम लोग 25 तारीख को एक मीटिंग रखा गया है जिसमें तमाम ज़िलों से फिर से लोग आएंगे और फिर से इस जो आंदोलन है उसको कैसे आगे बढ़ाना है ये तो सभी की चर्चा होने के बाद ही होगा। अभी फ़िलहाल है कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा। कल भी हमारी विभाग से बात हुई थी, उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है तो अब आप लोगों को धरना समाप्त कर देना चाहिए। ज्ञापन सौंपना हमारा उद्देश्य रहा ही नहीं है। अगर होता तो वो तो पहले दिन ही सभी लोग आते हैं इसी धरना स्थल पे और ले जाकर सीएम को दे देते हैं, राज्यपाल को दे देते हैं, डीसी साहब को। इस पे काम क्या हुआ? मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरा कर दीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत है, पूरा कर दीजिए, पर मुझे कम से कम 50 दिन में ये तो बताइए कि अभी तक सरकार ने उन डॉक्यूमेंट्स में क्या काम किया है। क्या कोई मीटिंग उन्होंने रखा, क्या कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या ये भी तो हमें बताना चाहिए कि भाई ये काम। अभी आप सोचिए कि 40 दिन के बाद हमारे डिसेबिलिटी कमिश्नर आते हैं जिनको पहले दिन आना चाहिए था, उनको इसी कारण से नियुक्त करके रखा गया है कि दिव्यांगजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आपको स्पेशल ड्यूटी के लिए एक राजनिषक्ता आयुक्त दिया जाता है। वो राजनिषक्ता आयुक्त 40 दिन के बाद आँख खुलती है तब जब राजभवन से वो लेटर विभाग को जाता है, सचिव को जाता है और सचिव डायरेक्शन देते हैं, तो 40 दिन के बाद हमारे राज्य निषक्ता आयुक्त का आँख खुलती है। तो सोचिए हम कैसे जगह पे हमारा जन्म हुआ है, किन परिस्थितियों से हम लड़कर और कितना हम झेल कर आज इस परिस्थिति में आ गए कि हमें एक अंतिम व्यक्ति को आंदोलन करना पड़ रहा है। जब बोला जा रहा है कि ईडी के द्वारा सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और शायद इसी कारण से आप लोगों की मांग पर पहल नहीं हो पा रही, क्या लगता है आपको? अगर लगता है कि ईडी का पैसा ही हमें थोड़ी जो देना था, ईडी का पैसा तो हमें मिलेगा नहीं, और ईडी तो उनके लिए है जिनके पास गैर कानूनी तरीके से पैसा होगा। राज्य में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा दिखाई देता है। मैं भारत में बात कर लूँ, अंबानी परिवार है, ऐसे अडानी परिवार है, अगर झारखंड की बात कर लूँ टाटा परिवार है, उनके पास भी अरबों खरबों होगा। पर अगर आप हिसाब नहीं रखेंगे तो सरकार जो ईडी है वो आपको देखेगी। और यही दुर्भाग्य है कि जहाँ हम 1000 पेंशन की बात करते हैं वहीं लोगों के पास करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपये पैसे निकलते हैं। तो ये भी सोचने की बात है कि आखिर वो पैसा कहाँ से आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिव्यांगजनों का हक और अधिकार मार कर ही वो पैसा कहीं जमा हो रहा है। ठीक है, आपका परिचय? मैं मुकेश कंचन, रांची से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।